कांवड़ यात्रा का जो अर्थ है वास्तव में वह बहुत ही अधिक सुंदर है। उससे अध्यात्म की गहराइयों से आइए हम देखें क्या कहता है ये जो कांवड़ की यात्रा का अर्थ है, ये हमें क्या संदेश देता है। सर्वप्रथम तो कांवड़िया जो होते हैं वे श्रद्धा से एक कंधे पर अपने दोनों ओर जिसमें गागर टंगी होती है, कुंभ होते हैं, उसमें गंगा जी का जल भर करके काशी विश्वनाथ की ओर जाते हैं। पग पग चलते जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मन में असीम श्रद्धा और आस्था भरते हुए चलते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और वहाँ पर जाके उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है जब वे भरा हुआ जल परमात्मा को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब चढ़ा देते हैं। देखिए, एक हम तो हमारी जल से उत्पत्ति है, हम जल से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए और ईश्वर ने भी जो हमें ये अवसर दिया है, एक ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हमारा जो मानव देह है ये कुंभ के समान है और इसमें जो हम जल भर के लाए हैं आस्था का भावना का, तो वो जल हम लेकर चले हैं। एक तो हम पूर्व संस्कारों का जो भव सागर है, भव जल है, भव लहरी है, उसको लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, एक आगे नवीन हमारा आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण जो हमारी इसी घट में एक और अंजलि भर जल है, वो दोनों के बीच में संतुलन बिठाते हुए, जीवन और मरण के बीच में संतुलन बिठाते हुए, आत्मा और सृष्टि के मध्य में हम संतुलन स्थापित करते हुए धीरे धीरे अपने जीवन की यात्रा को उसी ओर ले जाते हैं जिस ओर शिव हैं। शिव अर्थात वैराग्य, वैराग्य अर्थात वो उच्चतम स्थिति जहाँ से मुझे क्लियरिटी हो, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, और हमें एक ऐसे विजन से हम सृष्टि को देखें, अंतर्दृष्टि से हम सृष्टि को देखें कि हमें तत्व का बोध हो जाए। हमारे भीतर जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, वो उस पर जो आवरण पड़ा है अज्ञान का, वो हट जाए। तो हमारा जो ये जीवन एक अंजलि भर जल है, वह सागर में छोड़ दिया जाए तो जैसे वह उसे तत्काल उसी में लय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये जो जीवन है, इसके अंदर जो हम आस्था श्रद्धा का जल लेकर चले हैं, या हमारा अंतःकरण रूपी मानस जो एक लहर के समान है, जो सुख दुख की लहरों से प्रभावित होता रहता है, इस अंतःकरण को हम परमात्मा शिव पर अर्पण करें और मुक्त हो जाएं। भगवान शिव पर पहुंचकर हम त्रिदल अर्पण करते हैं। ये हमारे त्रिगुणातीत होने का प्रतीक है, कालातीत होने का प्रतीक है। हम आत्मा ही हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो साधन है, इसे हमें कर्मयोग के द्वारा साधना है, भक्ति के द्वारा साध लेना है। नमस्कार।